जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि सारी संगत जी सब स्वस्थ होंगे, हष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जय गुरु जी। मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा गला भी कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पहले भी मैं अपने सत्संग में, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ और पहले भी मैं अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि जो मैं सत्संग सुनाने वाली हूँ, पहले मैं उसकी वजह बता देती हूँ कि पहले भी मैं आप लोगों को ये सत्संग में बता चुकी हूँ कि जिस जगह मैं रहती हूँ मेरा घर बहुत प्यारा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मेरे परिवार में सब गुरु जी की कृपा से सब बहुत अच्छे हैं। जो भी हमारे घर में माफ़ कीजिएगा, जो भी हमारे घर में मतलब परिवार में मैंने आपको बताया कि पहले की काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जब से मैं गुरु जी के शरण में आई हूँ या गुरु जी ने मुझे अपने शरण में लिया है, तब से लेकर के अब तक मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव है। मैं गुरु जी से सितंबर 2023 से जुड़ी हुई हूँ और ऑलमोस्ट 2 साल मुझे हो जाएंगे इस साल। और मुझे गुरुजी ने उस टाइम से लेकर के और अभी तक इतनी ब्लेसिंग्स दी है जिसको मैं अपने सत्संग में आपको बताते आई हूँ। तो आज मेरा सत्संग इस चीज़ से रिलेटेड है कि जब आप मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हम निगेटिविटी के बीच घिरे हुए होते हैं और कुछ हमारे जो कर्म होते हैं वो भी जो हमें भोगने पड़ते हैं, जो हमने कर्म किए होते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो या जैसे भी हो, हम चाहे जाने अनजाने में, हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों का भुगतान हमें इसी पृथ्वी पर रहकर ही करना पड़ता है। तो शायद वो भी हो सकता है। और बाकी ये मेरा पूरा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि निगेटिविटी, तो ये निगेटिविटी और वो निगेटिव लोग जिनके जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमारे बिल्कुल जस्ट बगल में ही रहते हैं, तो उन्होंने जो भी मेरे साथ गलत किया है वो मैंने अपनी आँखों से देखा है होते हुए, है ना। तो बस इसीलिए मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं मेरी दुख तकलीफ़ों का जो है तो उनसे लेना देना है। और जिस चीज़ से मैं निकल रही हूँ कई बार सिचुएशन इतनी अच्छी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पर एक दूसरे ही पल ऐसा होता है कि आप इतनी ज़्यादा निगेटिविटी से घिर जाते हो, है ना। और फैमिली में डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं अचानक से, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं अचानक से शुरू होता है, पर वो तो सिर्फ यही है कि मेरे पूरे परिवार पे गुरु कृपा बनी हुई है कि होने को बहुत कुछ हो सकता है, पर मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से सारी चीज़ें जो है तो अच्छी ही हो रही हैं। और हम परेशानियां आती हैं और आ कर के और फिर तकलीफ़ भी बहुत होती है, पर कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि माफ़ कीजिएगा कि मैं अभी 1 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। और बीमार चलने के साथ साथ ये भी है कि मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें जो गुरु कृपा से अच्छी हुई हैं और अच्छी हैं, है ना, क्योंकि वो गुरु पिता का आशीर्वाद है ना, और अच्छी हैं। और लेकिन बस ये है कि कई बारी मैंने आपको बताया ना, निगेटिविटी के चलते आप कई बारी इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अच्छे हो रहे होते हो, पर आपको गलत राह कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। तो वही हुआ मेरे साथ में। 1 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। पहले मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई और इतना ज़्यादा अचानक से हुई। मैं जो खुद आप सोचो कि मैं रात में सो रही हूँ और सोते ही जैसे ही मैं सुबह उठ रही हूँ तो उठते ही तुरंत बस मेरे को इतना ज़्यादा मुझे नेक पेन हो रहा है कि मैं अपनी गर्दन मूव नहीं कर पा रही हूँ और कोई भी दवा मुझे रिलीफ़ नहीं कर रही है। और मुझे तो गुरु जी का सहारा है। और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को भी दिखा करके जब मैं आई हूँ जो देखते हैं आपका नेक वगैरह का, तो उनको भी मैंने दिखाने के बाद उन्होंने भी बताया कि हाँ, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है।
और ये पेन मुझे मतलब बहुत 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 टाइम पर हुई। और लेकिन ये है कि हाँ, कोई भी दर्द या तकलीफ़ होती है तो थोड़ा सा समय लगता है उसको जाने में। तो सेम मेरे साथ भी हुआ कि कुछ दिन मुझे दिक्कत हुई और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा पेन झेला। पर मैं है ना कि गुरु पिता है ना साथ में, जितना आपको झेलना है वो तो झेलोगे, पर उस परेशानी से निकल जाओगे। मैं निकली उस चीज़ से। लेकिन इस 1 महीने से मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मतलब ये 1 महीना की मतलब जिन चीज़ों से मैं बिल्कुल परे हो गई थी और उन चीज़ों से मैं फिर से वही सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं कि जैसे मैं बीमार हुई बहुत ज़्यादा, उसके बाद में फैमिली में अचानक से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, है ना, आपस में। उसमें भी मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दिया, मुझे ज्ञान दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऊपर से होता है ना, जब आप फिज़िकली फ़िट नहीं होते हो और फिर अगर ऐसा मतलब फैमिली में नेगेटिविटी होती है या कोई बात है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, किसी ने बोल दिया, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर की आप माया देखिए। मतलब ऐसा भी होता है मेरे साथ में, आप लोग के जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं, मे भी किसी के साथ होता हो कि मेरे साथ ऐसा भी होता है कि कई बार मैं हमेशा मेरा रहता है कि मेरी पूजा पाठ, मेरा मंत्र जाप चलते रहना चाहिए, पर अचानक से ऐसा कुछ होता है, ऐसे नेगेटिविटी होती है कि हम चाह करके भी वो पूजा पाठ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई कारण, या तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जा रही हूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बीमार हो तभी मैं नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं हमेशा करती हूँ चाहे कितना भी कुछ भी हो। तो वही हुआ मेरे साथ में। इतना ज़्यादा मैं बीमार हो गई, इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि मैं बैठ तक नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मुझे अचानक से, जैसे ही मेरी नेक ठीक हुई तो मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, और इतना ज़्यादा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन और मुझे चेस्ट कंजक्शन हो गया, और इतना ज़्यादा मुझे चेस्ट कंजक्शन हो गया कि मैं मतलब 3 दिन तक मैं सिर्फ मुझे कफ़ और मैं इतनी दवा ले रही थी, इतना डॉक्टर दिखा रही थी, इतने इंजेक्शन्स मैंने लिए, पर मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा हो गया था। तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे माड़े कर्म हैं या जो भी है, लेकिन गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं अभी बिल्कुल फ़िट हूँ। जो हमारा एक टाइम पीरियड होता है वो तो हमें काटना ही पड़ता है, पर मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, कितनी भी परेशानी हो, आपके गुरु पिता परमपिता परमेश्वर हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, हमेशा मेरे अंग संग थे, हमेशा, हर वक्त, हर पल, मेरी हर परेशानी में, हर डिफ़िकल्टीज़ में। मैं चाहती थी मैं पूजा करूँ, मैं पूजा पाठ करूँ, मैं ध्यान लगाऊँ, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। पर फिर भी मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर मेरे अंग संग थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे घर में जो भी काम थे, जो रुके हुए काम थे, जो नहीं हो पा रहे थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, वो भी गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सारे होते चले जा रहे हैं। कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो गुरु पिता जानते हैं, पर हर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके सारे रुके हुए काम मेरे हो रहे हैं। कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। तो ये सब गुरु कृपा है। और इसी वजह से मतलब आप कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में आपको जिस समय जिस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने फैमिली मेम्बर्स की, कई बार उनके द्वारा आप नेगलेक्ट कर दिए जाते हो। तो मतलब जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही सही, बट हाँ हो जाता है कई बार ऐसा। तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी अपना फेसबुक या यूट्यूब खोलती हूँ या सत्संग सुनती हूँ तो सच में इट्स अ मिरेकल। मतलब बस मेरा यही था आपको बताने का कि जो भी दुख तकलीफ़ या जो भी होती है ना, हर पल आपके गुरु पिता आपके साथ होते हैं। मेरे गुरु पिता मेरे साथ थे। हर बार उनके मैसेज की मतलब जो गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा बहुत करती है, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया कर, है ना, और मैं हूँ ना तेरे साथ में, और जो भी तेरे साथ बुरा कर रहा है मैं सब सही कर दूँगा, मैं सब देख लूँगा, बस तू अपने आप को, अपने कर्मों को तू अच्छा रख, लोगों के लिए अच्छा कर, किसी के लिए बुरा मत सोच, सब तेरा अच्छा ही होगा, तेरा अच्छा ही होगा। और इवन जो भी मेरे मन में चल रहा होता है वो मैसेज पर आ जाता है गुरु पिता, हर एक फीलिंग जो मेरे मन में आती है, मैं कब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं कब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, सब मेरे गुरु पिता को पता रहता है। और वो टेलीपैथी के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझसे बात करते रहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे टाइम पे ऐसे सत्संग भी आते हैं। कई बार हम इंसान है ना, हमारे दिमाग में हम बहुत गंदी सोच रखते हैं, हमारे मन में इफ़ बट आ ही जाता है, चाहे कुछ भी हो, है ना। मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता होगा क्या, पर जब वो स्वयं के साथ होता है ना तब पता चलता है नहीं ऐसा सच में होता है। और सच में ऐसा मेरे साथ हुआ
कि मैं इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी परेशानी में थी, कोई मेरे साथ आया नहीं था, पर मेरे गुरु पिता हर पल, हर वक्त, हर सेकंड मेरे साथ थे, हर पल मेरे साथ थे। मुझे डॉक्टर ने, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोल दिया, पर मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे एडमिट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं एडमिट नहीं होना चाहती थी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उन्हें छोड़कर एडमिट नहीं होना चाहती थी। हालांकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मुझे एडमिट नहीं होने दिया। मैंने दवा लेकर के और मैं घर पर ही ठीक हो गई। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। मैं बस आपसे यही गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, मेरी अरदास आपसे यही है कि प्लीज़ गुरु पिता, हमारे मुंह से कभी किसी का बुरा न निकले, हम कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, बुरा ना सोचें। पर क्या करें, इंसान है ना, कई बारी दुखों से और तकलीफ़ों से और दर्द से इतना ज़्यादा कढ़ा जाता है ना कि चाहे या ना चाहे मुँह से मतलब निकल ही जाता है। हम आपका जो आप जो हमें समझाते हैं वो कहीं ना कहीं हम नासमझी कर ही जाते हैं। उसके लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का और मेरा बुरा करना चाहता हो, प्लीज़ 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 गुरु पिता, या मेरे ही माड़े कर्म हो तो प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमें इनसे निकालिए। और जो हमारा बुरा करना चाहते हो या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे परिवार को उनसे इतना दूर कर दीजिए कि वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमें पता ही ना चले। इतना दूर कर दीजिए, बस आपसे यही मेरी विनती है, यही मेरी अरदास है। गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, हर पल मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे अंग संग रहिएगा। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। और हाँ संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब से गुरु पिता परमपिता परमेश्वर से मिली हूँ, एक बार तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हो जाता है ना कि जब आप मतलब रहते आपके मन में निगेटिव थॉट्स आने लगती हैं, तो आप बिल्कुल ही, फिर आप जब निगेटिव थॉट्स आती हैं तो फिर आप निगेटिव हो भी जाते हो और वैसे ही आपके साथ होने भी लगता है। हम ये चीज़ नहीं समझते हैं, पर ये बात मेरे गुरु पिता ने मुझे समझाई कि जब आप नेगेटिव होते हो तो सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव ही होती हैं, और जब आप पॉजिटिव होते हो तो फिर सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव ही होती हैं। तो मुझे पॉजिटिव करने वाले, मेरे परिवार में लोगों को पॉजिटिव करने वाले मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर है। उन्होंने हमें इतनी पॉजिटिविटी बख्शी है, इतनी पॉजिटिविटी बख्शी है कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा और मेरे फादर इन लॉ, हम लोग जब भी बात करते हैं तो मतलब हर वक्त, मतलब हम जब भी बात करते हैं तो पहले ऐसा होता था कि कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, पर अब ऐसा होता है कि हम सब एक ही पेज पर है कि नहीं, हमें यही करना है, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने हमारे मन में एक थॉट भी डाली है बहुत टाइम से, और मुझे पता है कि अगर उन्होंने थॉट डाली है तो कुछ सोच कर ही डाला होगा। और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस बख्शा है, इतना कॉन्फिडेंस बख्शा है। ये सच बात है कि गुरु पिता परमपिता परमेश्वर से जब आप जुड़ते हैं ना, आप अपने अंदर में एक शक्ति फील करते हैं, एक पावर फील करते हैं, और आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं। वो कॉन्फिडेंस गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के देन है मेरे अंदर। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं एक और आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैं वर्किंग रही हूँ 19 ईयर्स दिल्ली में, और अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ कुछ टाइम से, पर मन करता है, आप समझ सकते हैं कि जब आप घर पर हो और चीज़ें अच्छी ना चल रही हों तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, चाहता शायद तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी थी कि मैं भी अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहती थी, पर होता है ना कि वर्क फ्रॉम होम मिलना इतना इजी नहीं होता है। तो लेकिन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर दिखाते हैं, कहाँ से क्या रास्ता बना देते हैं, मुझे खुद को नहीं समझ में आता है। मतलब एक हफ़्ते पहले तक मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करूँगी, मैं वर्क फ्रॉम होम करना शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह अपॉर्चुनिटी के लिए सोचा था, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई वॉज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग। बट फाइनली पता नहीं कहाँ से कैसे करके गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने मेरे ओल्ड कनेक्शंस में से मुझे कनेक्ट करवा के, और फिर उसके बाद में मुझे काम ब्लेस किया है। तो अभी उन्होंने मुझे, वो भी जानते हैं कि उनकी बेटी को क्या चाहिए, मुझसे ज़्यादा, मतलब मेरे परिवार में जितना कोई मुझे जानता होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर जानते हैं अपनी बेटी को। तो उन्हें पता था कि उनकी बेटी को क्या चाहिए, और उन्होंने वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे भी दिया ना कि वो मेरे मन में चल भी रहा था कि नहीं, मुझे करना चाहिए, जो कि एक बार को मैं भूल चुकी थी कि मैं अब कभी शायद वर्किंग नहीं हो पाऊँगी। बट ये कृपा उनकी है, ये ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी है। तो ना अभी मैंने 2-3 दिन ही हुआ है मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, और
जो मेरा प्रोफाइल है उसी से रिलेटेड है। तो बस गुरु पिता परमपिता परमेश्वर इसी तरह अपना आशीष बनाए रखिएगा, अपनी बेटी को सद्बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा, और नेगेटिव लोगों से मेरे परिवार को बचा करके रखिए प्लीज़। उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो भी पूजा पाठ ध्यान इन सब चीज़ों में दिमाग लगाएं, ना कि अपना परिवार बर्बाद करें। क्योंकि निगेटिविटी जो लोग फैलाते हैं या करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको खुद को ले डूबती है, आज नहीं तो कल, है ना। तो ये बात उन्हें नहीं पता है, अनजान है वो। तो प्लीज़ ये उनको भी प्लीज़ गुरु पिता परमपिता परमेश्वर उनको ये सद्बुद्धि दीजिए। मुझसे संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और गुरु पिता परमपिता परमेश्वर का बहुत टाइम से मुझे आ रहा था कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, है ना। तो और मुझे करना भी था। मैंने कई बार डेली सोचा करती हूँ, बट तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो मुझे पता है कि सत्संग में मैंने गलतियाँ की होंगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे अपना ये सत्संग भी शेयर करना है। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं वो आपको ब्लेसिंग्स आप मांगते रहते हो कि ब्लेसिंग्स हो जाए मिल जाएं। तो जब हमें मिल जाती हैं तो फिर हम मिलने को तो हम बहुत वेट करते हैं कि जब मिलती है तो फिर हम उसको जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। तो ये बात हमेशा मेरे मन में रिग्रेट करती है कि जैसे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं मुझे वैसे ही शेयर कर देनी चाहिए। पर हम इंसान है ना, हर चीज़ में हम पता नहीं कैसे हम हर चीज़ में डिले कर देते हैं। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। मेरा ये सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। मुझसे कोई गलती भूल चुकी हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा, और कोई गलती या भूल चूक मुझसे हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अपनी पूजा पाठ और ध्यान में इस कदर लगा लीजिए कि सोते बैठते उठते जागते रोते हंसते मेरी ज़ुबान पर ना सिर्फ़ और सिर्फ आपका नाम होना चाहिए। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर आपका मंत्र जाप होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। और मुझे कोई गलती हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी प्लीज़ अपनी संगत बना लीजिए, उनको भी अपनी संगत बना लीजिए, उनको भी सद्बुद्धि ब्लेस करिए, उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए प्लीज़ मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मुझे नहीं पता, मतलब ये एहसास मुझे वही था, लेकिन अभी भी मुझे कहते हैं ना कि पता नहीं, मेरा वहम तो नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अपने रूम पर ऊपर बैठी हुई थी, मेरी डॉटर नीचे से आई, 8 इयर्स की है। तो वो नीचे से आई तो मुझे बोलती है, मम्मा सीढ़ी पर ना बहुत अच्छी सी रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी, जैसा कि हम सोचते हैं एज़ यूजुअल। तो उसने बोला कि अच्छा मम्मा एक बार प्लीज़ आके देखो ना सही। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं जैसे ही अपनी सीढ़ी से नीचे उतरी तो एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ पर वो खुशबू आ रही थी। एक होता है ना, जब कोई फ्रेगनेंस लगाया हुआ होता है या अगरबत्ती जल रही होती है तो आपको वो खुशबू हर जगह मिलेगी, हर जगह आपको मिलेगी, है ना। पर वो खुशबू हर जगह नहीं थी। वो खुशबू मेरे घर की जो सीढ़ी है बेडरूम की तरफ जाती है, तो उस सीढ़ी पर चढ़ते ही वो खुशबू स्टार्ट हुई थी। और ऊपर आकर के फिर जैसे ही हम ऊपर आते हैं मेरे बेडरूम की तरफ, तो सबसे पहले मेरा मंदिर पड़ता है। तो उस मंदिर के जगह पर हल्की खुशबू थी और बाकी सीढ़ियों पर थी। और वो खुशबू बस कुछ सेकंड के लिए थी, वो रोज़ फ्रेगनेंस, पर इतनी प्यारी थी ना वो रोज़ फ्रेगनेंस। बिल्कुल मैंने गुरुजी से कई बार मैंने विनती किया कि प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे अपना एहसास दिलाइए। तो गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर आपने जो दर्शन दिया, आपने जो मैं आपकी बेटी नादान है, सद्बुद्धि नहीं है, ठीक है। और कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, तो इतनी जल्दी हमें विश्वास नहीं होता ना हमारे भगवान हमारे दर पर आए हैं या हमें आशीर्वाद देने आए हैं। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और अपना आशीर्वाद सदा इसी तरह मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरे पति पर बनाए रखिएगा। सदा मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग रहना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। कोई गलती या भूल चूक हो रही है उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। सदा मेरे परिवार के अंग संग रहना मेरे महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है
और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग फिर से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। किसी कारणवश मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। और गुरुजी, कल भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ, पर गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। डिस्टर्बेंस आ गया, कुछ ना कुछ, और फिर रह गया। और गुरुजी ब्लेस करते हैं, सचमुच ब्लेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ जो मुझे ब्लेसिंग्स में मिल रही है वो ये है कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहाँ सही नहीं थी। शायद मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। और ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए कि क्या चीज़ें सही नहीं मैं कर रही थी। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत लाखों लाखों बार शुक्राना। और अब जो है काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और वो भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, घर पर भी और वर्क प्लेस पर भी। और गुरुजी जो हैं वो अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। सब जो चीज़ें होती हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ऐसा मुझे एक सत्संग में मिला सुनने को आज, और ये गुरुजी का मैसेज शायद मेरे लिए था, मुझे ऐसा फील हुआ। गुरुजी कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा फिर। क्योंकि हम जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो हम जो चीज़ें होती है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हैं। और जैसा हम सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा अच्छा होने लगता है। और जहाँ हमारे अंदर डर आ जाता है या भय आ जाता है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो फिर वैसा हो ही जाता है। तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, शायद कुछ बाहरी ताकतें होती हैं, कई लोग होते हैं जो आपके लिए नहीं ऐसा चाहते, तो लेकिन जो हम अपने मन में ऐसा डर पैदा कर लेते हैं तो फिर वो हमारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होने लगती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये बातें जो थी समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो मेरी लाइफ में हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी जो कुछ हो रहा है ये गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ज़रूर गुरुजी की जो प्लान्स हैं वो बहुत बड़े हैं, और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे बचाया है, मुझे समझाया है एक तरीके से। और मैं इसके लिए गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना दिल से करती हूँ। आज वर्क प्लेस पर भी मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मैं थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दूसरों की भावनाओं को लेकर के। और शायद मैं अपने कदमों को सुधारूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम होते हैं कि हम अपनी होड़ में लगे रहते हैं, अपने को अपना काम करने की उसमें हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि दूसरा व्यक्ति हमारे बिहेवियर से, हमारे किसी चीज़ से वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें किसी को हर्ट करना नहीं चाहिए। और अगर कोई हमसे परेशान है या कोई हमारे से कुछ भी है तो हमें वो चीज़ पता करनी चाहिए और हमें उस पर वर्क करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक मैसेज था और मैं इसको समझ गई हूँ। ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और घर पर भी मेरे बेटी के प्रति मैंने रियलाइज़ किया वो अपनी ड्यूटीज़ करता है और सब कुछ अच्छे से करता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं उसको स्पेस देना है और उसको प्यार करना है, और बाकी वो अपने आप सब कुछ करेगा। बस पॉजिटिव ट्रेस से ही वो आगे खिलेगा, और वो गुरुजी का बच्चा है तो गुरुजी उसको ज़रूर एक बहुत बहुत अच्छा उसको बनाएंगे आगे। माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चे को सही रास्ते दिखाए, पर हमारे बस ये फ़र्ज़ है कि हम उसको सही गलत की पहचान करवाएं। लेकिन आगे उसकी ज़िंदगी है, आगे उसके कर्म हैं, और वो जो है वो सही मार्ग पर चले, इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। और जो है ईश्वर गुरुजी से या ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको हमेशा अच्छे मार्ग पर लेकर जाएं। तो ये सब जो है रियलाइजेशंस जो मुझे हो रहे हैं ये बहुत ज़रूरी थे शायद, और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। वहीं जो है लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या गोल्स हैं, लाइफ में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और हर चीज़ को उतना ही तवज्जो देना। जैसे कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना, और ये नहीं कि हम बस काम को ही देखते जा रहे हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, और या फिर हम ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो शायद गुरुजी ने मुझे उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी जो है हम एक संयम से जीवन जिए, हर एक के लिए अच्छा सोचे। जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया बुरा किया उन्होंने किसी कारणवश किया है, और इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। उनको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ट्रीट करें और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें और अपने दिल में हमेशा हर एक के लिए प्यार रखें। ये हमें गुरुजी सिखाते हैं, तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और किसी से नफरत ना करें दुनिया में, हर एक को
माफ़ करें और हर एक को प्यार से ही ट्रीट करें और शांति के लिए प्रार्थना करें। देश में क्या पूरे संसार में शांति रहे, सद्भावना रहे सबके प्रति और किसी से भी वैर ना रखें, क्योंकि इससे कुछ अचीव नहीं होता है। किसी के लिए बुरा ना सोचें और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम किसी से डिस्टेंस कर लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। हर एक को अधिकार है अपने को आगे बढ़ाने का और आगे बढ़ने का लाइफ में, और अपने जो फर्ज हैं उनको निभाने का जीवन में, तो वो सब सही है। और गुरुजी अपने आप कहते हैं कि मैं तुम्हें दूर कर देता हूँ उन लोगों से जो कि तुम्हें उस समय के लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो उनको दूर कर देते हैं। तो इसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन हमें अपने दिल में किसी के प्रति कोई रंजिश, किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। चुगली और निंदा हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, उससे गुरुजी से मैं उसके लिए सच में दिल से क्षमा चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो जाती है और वो ठीक नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो पुण्य हैं वो उनको चले जाते हैं जिनकी हम निंदा करते हैं। तो हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए और अपनों से तो प्यार करना चाहिए। कई बार हमसे नहीं हो पाता है, मन में कभी कभी आ जाती है, संशय आ जाता है, और संशय जो होता है बहुत बुरी चीज होती है। संशय जो होता है वो शक का जो कीड़ा होता है, जो हमें को ही फिनिश कर देता है, हमें ही फिनिश कर देता है। तो हमें कभी भी अपने मन में शक का कीड़ापन अपने नहीं देना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी और प्यार से अपना एनवायरनमेंट रखना चाहिए और हर एक को प्यार से ट्रीट करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ मीठा बोलेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगे, तो दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति पॉजिटिविटी ही रखेगा। और जहां हम किसी के मन में हम सोचेंगे अरे ये हमारे लिए ऐसा सोचता है वैसा सोचता है, अपने मन में ऐसी भावना लाएंगे तो वो वैसा ही सोचने लगेगा और फिर हमें भी चीज़ें चुभेंगी और फिर हम सोचेंगे हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो हमें हर एक को जो है हर एक के लिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्स सबको देनी चाहिए और हर एक के लिए सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है। हमारे भाग्य में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ईश्वर जो है मुझे आगे इतना स्पिरिचुअली हाई कर रहे हैं और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें कि मैं इस बात को समझूं और अपने दिल को बड़ा करके चढ़ूं और जो भी मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स हैं अपने, वो सब मैं पूरे कर सकूं अपने जीवन में। और जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करो जीवन में। कैसे करूंगी, क्या करूंगी आगे मुझे नहीं पता, आगे क्या मेरे लिए लिखा है और जो भी होगा मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये भी गुरुजी की प्रेरणा होती है। और सत्संग में क्यों शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी जो है इतने महान है कि वो सच में ईश्वर हैं और जो हमें जब जोड़ लेते हैं तो हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमसे गलतियां होती रहती हैं लेकिन वो हमें हमारी गलतियों को हम मतलब जो है वो हमें माफ कर देते हैं और वो हमें सही रास्ते पर ले आते हैं और हमें रियलाइज करा देते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और हमें कहाँ अपने को ठीक करना है। क्योंकि वो जो है पहले तो हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, पूरी तरीके से हेल्थ ब्लेस करते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं उसके लिए भी वो ब्लेस कर देंगे, वो मुझे पूरा यकीन है और इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है पॉजिटिव रहें और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी गुरुजी की मेरे जीवन में, मेरे लिए। तो मैं उसके लिए गुरुजी का पहले से अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मुझे जो है लाइफ में बस एक ही ध्येय रखना चाहिए कि मैं पॉजिटिव रहूं, अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, तो मेरे जीवन में सब अच्छा ही होगा और सबके लिए अच्छा सोचूं और लाइफ जो है सुंदर बनाऊं। क्योंकि जीवन 4 दिन की जिंदगी है और फिर हमें ऊपर ही जाना होता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जो भी है अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और हर एक के साथ हर एक के लिए अच्छी भावना रखें। अपना घमंड तो कभी ना करें। अहंकार तो जो होता है व्यक्ति को ले डूबता है, तो हमें अहंकार और घमंड तो हमारी अंदर आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये जो है गुरुजी से मैं अरदास लगाती हूँ कि मैं जो हूँ कभी अहंकार और घमंड बिल्कुल भी ना करूँ, मेरे अंदर बिल्कुल ना आए। मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहूं और जो भी चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है उसके लिए किसी को ब्लेम ना करूं और उसको अपना कर्मा, अपनी डेस्टिनी समझूं और ये समझूं कि गुरुजी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और आगे वो बहुत अच्छा करेंगे। और इसमें विश्वास रखूं कि गुरुजी का प्लान है तो गलत तो हो ही नहीं सकता और गुरुजी ब्लेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जो सही मार्ग पर मुझे लेकर आए हैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। और भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे परिवार को और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चे को भी ब्लेसिंग्स दी हैं उन्होंने।
और उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैं इस समय शेयर नहीं करना चाहूँगी, बट क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब काम पूरे हो जाते हैं तब बताने चाहिए, तो वो भी आप लोगों से इवेंचुअली शेयर करूँगी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।